बताइए कि इन दिनों आक्रामकता की ये जो राजनीति है, क्या ये उसका ट्रेलर है? अभी और भी इसके दौर आने वाले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती रही है सरकारों के सामने। कल्याण सिंह आए, फिर मायावती और फिर योगी आदित्यनाथ। ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनको माना गया कि इनकी कानून पर, व्यवस्था पर पकड़ बहुत अच्छी थी। इन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। लेकिन हर सरकार में कुछ पसंद के लोग होते हैं, कुछ नापसंद वाले भी होते हैं। लाइक और हेट का जो मामला है वो अपराधियों के मामले में भी फिट बैठता है। योगी सरकार 9 साल से लगभग है सरकार में, वो कानून व्यवस्था उनका सबसे बड़ा मुद्दा रहा और हथियार है जिसके दम पर उनको लोग पसंद करते हैं। योगी के नाम पर बाबा का बुलडोजर मशहूर हुआ कि वो चलता है अपराधियों के खिलाफ। तो इस मामले में योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्रियों से आगे हैं। और जब से ये घटनाएं हुई, मुख्तार अंसारी को उन्होंने जेल में डाला, पंजाब से लेकर आए, फिर उनकी बाद में जेल में डेथ हो गई। अतीक अहमद को गिरफ्तार कराया, उनको लेकर आए, लेकिन उनकी हत्या हो गई। जो बड़े बड़े माफिया थे उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ योगी ने कार्रवाई करके ये मैसेज दिया कि सरकार की नज़र में इनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको कहा जाए जिनके नाम से वसूली चलती थी, डर था, आतंक था, उस पर उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया। संयोग से ये सब मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो उनको हिंदू जनमानस का भी एक बड़ा समर्थन मिला इन कार्रवाइयों पर। हालांकि उनकी मौतें अलग अलग कारणों से हुई, लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि अपराधी पहले नेता को वोट दिलाता था, फिर उसने सोचा कि हमारे वोट से सांसद विधायक बन जाते हैं, हम ही क्यों ना बन जाएं, तो वो नेता को हटा के खुद ही विधायक और एमपी बनने लगा, तो वो सफेद पोश कहलाने लगा और उसमें लंबे समय तक राज करने का फिर अवसर आने लगा। और जब जिसकी जैसी सरकार रही, उसने अपना जमीन कब्जा किया, उसने अपनी दबंगई दिखाई। ये हमेशा से होता रहा है। लेकिन हर युग में लोग इस बात को जान लें कि जो अनजाने में अपराध करते हैं उनको ईश्वर भी एक बार माफ करता है, लेकिन जो जानबूझकर अपराध करते हैं उनका इंसाफ तो फिर यमराज का भैंसा करता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भले सरकारें बदल जाएं, कुछ पे सपा कार्रवाई करेगी, कुछ पे बसपा करेगी, कुछ पे भाजपा करेगी, करती रहती है। और ये जो आज डेंटिंग पेंटिंग वाली बात आई है, तो ब्रजेश जी, डेंटिंग तो जैसे पेचकस मार देते हैं पैर में अपराधी के ये लोग मुठभेड़ में पुलिस वाले आजकल, पेचकस वाला भी सिस्टम इन्हीं के जमाने में शुरू हुआ था। नहीं, गोली मारते हैं वीरेन जी, वो तो आप चलाते हैं कि गोली लगी है। आप नहीं, गोली नहीं, वो अस्पताल में पट्टी बंधा के फोटो खिंचा लेते हैं, फिर वो 2 घंटा बाद फिर चलने लगते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं अस्पताल। आज मैं खबर देख रहा था कि एक रेप के आरोपी को पुलिस ने इनकाउंटर किया, पैर में गोली लगी, लेकिन अस्पताल से वो भाग गया। वो भाग गया इसीलिए कि पेचकस मारा गया, गोली मारी होती तो कहाँ भाग पाता। तो ऐसे अपराधी भी जान रहे हैं। देखो, डेंटिंग तो हो गई, पेंटिंग में ऊपर से पट्टी लग जाएगी, कुछ काला वाला को वो गिरा दिया जाता है जो लिक्विड होता है, तो लगता है कि भाई दो सिपाही दोनों तरफ से टांग के चलने लगते हैं। तो ये होता है कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो डेंटिंग पेंटिंग का तो मामला है, लेकिन सियासत में कुछ बातें राजनेता कड़वे तौर पर कहते हैं, लेकिन कड़वी दवाई का जो फायदा होता है वो लंबे समय तक होता है। आज के दौर में जो भी साफ बोलेगा, कड़वा बोलेगा, वो हृदय का साफ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के लिए काफी कड़वी भाषा बोली है, लेकिन भेदभाव के मामले में उन पर कभी आरोप नहीं लगा, भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने समझौता नहीं किया, अपराधियों को उन्होंने संरक्षण नहीं दिया। इसको लेकर वो आज भी अलग तौर पर देखे जाते हैं। ब्रजेश जी,
एक सेठ जी थे, तो एक दूध वाले से वो रोज 1 लीटर दूध लेते थे बाट से तौल के, और फिर उसी बाट से तौल के वो रोज 1 किलो उसको आटा दे देते थे दूध वाले को। जी। तो एक दिन सेठ जी को लगा कि ये दूध वाला चोरी कर रहा है, और राजा के दरबार में गए, कहे कि साहब देखो ये दूध वाले ने 1 लीटर कह के हमको 800 ग्राम दूध दिया। तो दूध वाले से राजा ने पूछा क्या तुमने ऐसी गलती की? तो बोले हाँ साहब की। तो बोले जानबूझ के की? बोले हाँ। बोले क्यों? कहे साहब ये जिस बाट से तौल के हमसे रोज दूध लेते हैं उसी बाट से तौल के हमको रोज 1 किलो आटा भी देते हैं। तो जब ये हमको 800 ग्राम आटा देते हैं रोज तौल के, तो हमसे कैसे उम्मीद करते हैं कि हम रोज इनको 1 लीटर दूध देंगे? हम भी इनको 800 ग्राम देंगे। ऐसा लगता है कि ये मशवरा आप राजभर जी को देना चाहते हैं, उन तक पहुंचा दिया गया है। ये खाली इतना है कहना जी। कि जैसे को तैसा ये व्यवस्था होनी चाहिए, और जैसे कि तैसे व्यवस्था को इस देश में हमेशा पसंद किया गया है। तो फिलहाल आप 4 लाइन सुनिएगा जी। कि न कोई किसी का रकीब होता है, न कोई किसी का हबीब होता है, ऊपर वाले की रहमत से बन जाते हैं रिश्ते जहां जिसका नसीब होता है। और जब चढ़ा ही दिए गए नए हाशिए पर, तो फिर आरी से क्या डरना, और न जाने कितने ही बेकसूर हुए हैं शिकार इस सियासत के मैदान में, फिर अपनी बारी से क्या डरना। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ उमाशंकर जी को आपकी बात पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस पॉलिटिकल फीडबैक ऑब्जर्वेशंस के लिए। बहन भाई